नमस्कार साथियों। इस सप्ताह हम शिक्षक दिवस को शिक्षा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं कोविड के बाद शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों पर। ये पॉडकास्ट अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव द्वारा पिछले दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और महाराष्ट्र आदि राज्यों में कुछ अध्यापकों एवं अभिभावकों से बातचीत के आधार पर है। साथियों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे सहकर्मी हमारे साथ हैं, जो उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू किए थे। तो शुरुआत अभिभावकों से करते हैं। पहला सवाल, आपने जब अभिभावकों से बात की तो शिक्षा के ऑनलाइन होने से अभिभावकों ने शिक्षण प्रक्रिया में क्या बड़ा बदलाव महसूस किया है? हमने जिन अभिभावकों से बात की है उसके हिसाब से दूरस्थ शिक्षा विधियां जैसे कि जूम, व्हाट्सएप, वीडियो आदि के उपयोग के साथ शिक्षण काफ़ी हद तक एक तरफा गतिविधि बन गया है, क्योंकि बच्चे उसी वक्त सवाल पूछने या संदेह को स्पष्ट करने में असमर्थ होते हैं। चूँकि अब ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में अभिभावकों के नज़रिए से कौन सी कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ आई है? जहाँ तक अभिभावकों के सामने आने वाली चुनौतियों का सवाल है, अपने सीमित शैक्षिक स्तरों, अनिश्चित इंटरनेट कनेक्टिविटी और बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन की निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने में अभिभावक असमर्थता महसूस कर रहे हैं। साथ ही शिक्षण कार्य डिजिटल होता जा रहा है और तकनीक का प्रयोग भी किया जा रहा है, जो कि समय की ज़रूरत है। पर तकनीक को सीखना भी अपने आप में एक प्रक्रिया है, जिसमें वक्त और अभ्यास दोनों चाहिए। तो जो अभिभावक बच्चों के लिए ऑनलाइन माध्यम जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा किस तरीके से प्रभावित हो रही है? देखिए, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर बच्चों के पास स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहाँ टीवी और रेडियो पर प्रसारित पाठों पर ही बच्चे काफ़ी हद तक निर्भर हैं। हालांकि व्हाट्सएप समूह पर निरंतर अभ्यास साझा किए जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से बच्चे असाइन किए गए कार्य नहीं कर पाते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मिल गई हैं और कई जगहों पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी सहायता प्रदान की जा रही है, जो कि काफ़ी मददगार है। लेकिन ऐसे परिवार जो बिल्कुल ही गरीब हैं और बच्चों को टीवी और मोबाइल नहीं खरीद के दे सकते, वहाँ पे शिक्षा को जारी रखना मुश्किल है। तो चलिए अब शिक्षकों की बात भी कर लेते हैं। अध्यापक किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं? जिन अध्यापकों से हमारी बातचीत हुई है उसके आधार पे पाठ को साझा करने और छात्रों से संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप संदेश, वीडियो और फ़ोन कॉल का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एक शिक्षक प्रतिदिन 4 या 5 छात्रों से बातचीत करने में ही सक्षम हो पाते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को बच्चों ने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन अब कैसे कर रहे हैं? बच्चों ने कितना सीखा या इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, इसका मूल्यांकन कर पाना आसान नहीं है। हालांकि कुछ उदाहरणों में सामने आया है कि बच्चों के सवालों के जवाब देने के लिए और उनकी प्रोग्रेस जानने के लिए अध्यापकगण उनके घरों का विजिट कर रहे हैं, और कुछ उदाहरणों में विद्यालय परिसर में ही माता पिता के साथ मासिक बैठकें भी आयोजित कर रहे हैं। पर ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शिक्षा देना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना भी उतना ही ज़रूरी है। अध्यापकों को अब शिक्षा ऑनलाइन होने से कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये वक्त हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा को जारी रखने के लिए जिस प्रकार से अभिभावक और विद्यार्थी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अध्यापकों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो बातचीत की है उसके आधार पे छात्रों के साथ संपर्क बनाए रखना एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि माता पिता ने फिर से काम पे जाना शुरू कर दिया है। तो उस वजह से यदि शिक्षक वीडियो कॉल करते हैं या वीडियो भेज के या कोई संदेश भेज के कक्षा सत्र आयोजित करना चाह रहे हैं, तो वो सफल नहीं हो पा रहा है। अब अंतिम सवाल, चूँकि यह समय नामांकन का भी है, तो जो बच्चे लॉकडाउन के कारण परिवार सहित अपने गृह राज्यों में आ गए, उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जिन अध्यापकों से हमारी बातचीत हुई है उससे ये सामने निकल कर आया है कि प्रवासियों के बच्चों की सारी जानकारी
विद्यालयों द्वारा इकट्ठा कर ली गई है और जहां ज़रूरत है वहां टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स भी मंगवा लिए गए हैं। अध्यापक से हुई बातचीत के आधार पे कुछ प्रवासी जो आए थे वो वापस चले गए हैं और कुछ के दिमाग में ये चल रहा है कि उन्हें बच्चों का एडमिशन इधर नहीं करवाना है क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले में वापस जाएंगे। और ये भी सामने आया है कि कुछ प्रवासी ऐसे भी हैं जिनका कोई फ़िक्स प्लान नहीं है और वो बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। कक्षा 8वीं तक बच्चों का नाम जुड़ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर की क्लास में एडमिशन के लिए टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अध्यापकों ने अनुरोध किया है पेरेंट्स से कि जितना जल्दी हो बच्चों का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मंगवा लिया जाए ताकि आगे पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। तो साथियों, हमने देखा कि कोविड के बाद परिस्थितियां अचानक से बदली हैं। ऐसे में शिक्षा भी दूरस्थ बन गई है, परंतु इस तकनीकी बदलाव के लिए न तो सभी बच्चे और न ही अभिभावक अभी पूरी तरह से तैयार हैं और अध्यापकों के लिए समान शिक्षा पहुंचाना बड़ी चुनौती है। इसलिए अभिभावकों, विद्यार्थियों और सरकारी तंत्र को ज़रूरत बन चुके इस बदलाव और नई टेक्नोलॉजी के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को हम कोरोना काल तक ही सीमित रखना चाहते हैं या इसे आगे भी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अभिभावकों और अध्यापकों दोनों को इसके लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, इस विषय पर आपके विचार क्या हैं और इस विषय पर आधारित यह चर्चा आपको कैसी लगी? आप भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमें बेहद खुशी होगी। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर जाना होगा। आगे और भी ऐसे बेहतरीन विषयों पर जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।